नूरपुर नगर के राजा बजीर सिंह और पड़ोसी राज्य किशनगढ़ के राजा राजबीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। किशनगढ़ का राजा राजबीर सिंह नूरपुर को अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। युद्ध 15 दिनों तक चलता रहा। सैकड़ों सिपाही मारे गए, लेकिन अंत में राजबीर सिंह को रणभूमि को छोड़ भागना पड़ा और बजीर सिंह इस युद्ध में विजयी हुए। लेकिन युद्ध में अधिकतर राजकोष खाली हो चुका था और धनापूर्ति के लिए चिंतित बजीर सिंह की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बजीर सिंह अपने महामंत्री से, महामंत्री जी, हमें धन की बहुत जरूरत है। इस युद्ध में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सारा राजकोष खाली हो चुका है। हमें जल्द से जल्द धन की व्यवस्था करनी होगी। हाँ महाराज, हमें इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि जब तक धन की जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक राज्य का कार्य चलाना मुश्किल होगा। महाराज, आप अपने पुराने महल में छुपे खजाने को क्यों नहीं निकलवा लेते? महामंत्री जी, आपको तो पता है कि उस खजाने तक सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता है जो ईमानदार, निस्वार्थ और उसके साथ साथ बुद्धिमान भी हो। जब भी कोई उस पुराने महल में गया है, कभी वापस नहीं आया है, और ये बात गांव के लगभग सभी लोग जानते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर लालच ना हो, और आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव लगता है। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं ऐसे इंसान की जरूर तलाश करूंगा। महामंत्री ये जानते थे कि उस पुराने महल में जाने के लिए हिम्मत के साथ साथ हौसला भी चाहिए, और ये दोनों चीजें हमारे सैनिकों में नहीं हैं। महामंत्री ने बहुत ढूंढा, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस महल में जा सके। उन्होंने बहुत जगह ढूंढा, पर कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। महामंत्री परेशान होकर बैठ जाता है। क्या करें? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस महल से खजाना ला सके। अगर ऐसा ही रहा तो थोड़े दिन में हमारे राज्य की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कि तभी उसकी नजर खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति पर पड़ती है। चलो इसे भी जांच लेते हैं। महामंत्री उसके खेतों की तरफ से जाते हैं और रास्ते में चलते वक्त कुछ सोने के सिक्के खेतों में गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही उस अर्जुन की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी, वो महामंत्री जी को बुलाने लगा। महामंत्री जी सुनिए, सुनिए महामंत्री जी। महामंत्री जी रुक गए। अर्जुन भागा भागा उनके पास गया। क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे हो? महामंत्री जी, आपके सोने के सिक्के मेरे खेत में गिर गए थे। मैं इन्हें देने के लिए ही आपको बुला रहा था। मुझे तो पता भी नहीं चला कब ये सिक्के गिर गए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें धन की जरूरत नहीं है क्या? महामंत्री, धन की जरूरत किसे नहीं है? धन की जरूरत तो है, लेकिन अपने मेहनत की धन की, दूसरे के मेहनत की नहीं। महामंत्री उसका जवाब सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उसके मन में जरा भी लालच नहीं था। महामंत्री ने पूरी बात अर्जुन को बताई। और उससे पूछा, क्या तुम वहाँ उस पुराने महल में जाओगे? अगर मेरे जाने से इस राज्य की समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। महामंत्री उसे राजा के पास लेकर जाता है और सारी बात बताता है। राजा ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो कल तुम उस महल में जाना। महामंत्री, इन्हें पुराने महल जाने के लिए रास्ता बता दो। जी महाराज, मैं अभी बता देता हूँ। महामंत्री ने अर्जुन को महल जाने का रास्ता अच्छे से समझा दिया। और अगले दिन अर्जुन पुराने महल के लिए निकल जाता है। और बहुत दूर चलने के बाद वो महल पहुंच जाता है।
यहाँ पहुंचते पहुंचते तो रात हो गई। अब क्या करूं? कैसे जाऊं अंदर? बहुत अंधेरा हो रहा है। लेकिन अगर कल तक का इंतजार किया तो बहुत समय हो जाएगा। मुझे अभी इस महल के अंदर जाना होगा। यही सोचकर अर्जुन महल के अंदर जाता है तो देखता है चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कहीं भी सोना तो क्या, सोने का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस चलते जा रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसे वहाँ 2 दरवाजे नजर आते हैं। अब कौन सा दरवाजा सही है? किस दरवाजे में जाऊं? अरे ये क्या, इनमें तो ताले लगे हुए हैं। इनकी चाबियां किसके पास होंगी? अब अर्जुन इधर उधर चाबियां ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है। अगर तुम्हें सही दरवाजे की चाबी चाहिए तो तुम्हें मेरी इस पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, वो कौन सी चीज है जो उजाले में दिखती है, काले रंग की होती है, लेकिन अंधेरे में छुप जाती है? अर्जुन परेशान हो जाता है और कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगता है और अचानक से उसे जवाब याद आता है। ऐसी तो दुनिया में बस एक ही चीज है और वो है हमारी परछाई। बहुत बढ़िया। इतने अंधेरे और अकेलेपन के बावजूद तुमने अपनी बुद्धि को संयम में रखकर जवाब सोचा। ये सच में काबिले तारीफ है। चलो, तुमने इस कमरे में जाने का पहला चरण तो पार कर लिया। बाएं हाथ के दरवाजे के पास जाओ और ध्यान से देखो, ताला खुला है। अब जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा, जिसके एक शोर से दूसरे शोर तक जाने के लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। कठिनाइयों से तुम्हें गणेश जी ही बचाएंगे। अगर इस परीक्षा में तुम सफल रहे तो अंत में तुम पूज्य महात्मा के कक्ष तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी की परीक्षा है। अर्जुन आगे बढ़ता है और उस दरवाजे से अंदर जाता है। वहाँ उसे महल का एक बड़ा कमरा दिखाई देता है और ठीक कमरे के दूसरी तरफ एक और दरवाजा। अब मुझे उस दरवाजे के अंदर जाना होगा, लेकिन आकाशवाणी ने कुछ मुश्किलें आएंगी ऐसा कहा था। वो क्या है पता नहीं। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ाता है। कमरे के फर्श पर लगे पत्थर अलग अलग रंग के चमकने लगते हैं और एक तरफ से उड़ता हुआ पत्थर आकर उससे टकराता है और उसे घायल कर देता है। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाए, वहाँ पर बहुत सी चमगादड़ें उड़ती हुई उस पर झपट पड़ी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे आकाशवाणी में कही बात याद आती है और वो सोचने लगता है कि गणेश जी कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से देखने पर उसे फर्श के एक छोर से दूसरे छोर तक एक स्वस्तिक चिन्ह नजर आता है और वो समझ गया कि उसे इन्हीं पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ना होगा। अब मैं स्वस्तिक चिन्ह वाले पत्थरों पर चलता हूँ। और अर्जुन आगे बढ़ता है और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर चलते हुए कमरे के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे उस कमरे में एक महात्मा दिखाई दिए। आ गए तुम। मुझे तुम्हारे जैसे दिल के साफ, बुद्धिमान और सच्चे इंसान का वर्षों से इंतजार था, ताकि इस खजाने को तुम्हें सौंपकर मैं स्वर्ग यात्रा पर निकल सकूं। महात्मा को प्रणाम। हे महात्मन, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। बस अपने राज्य सुधार के लिए अपने राजा की मदद हेतु यहाँ आया हूँ। वो सामने का पूरा कक्ष सोने, चांदी, हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ है। अब तुम जाओ और इस खजाने को भी ले जाओ। ये बोलकर महात्मा वहीं पर विलीन हो गए और अर्जुन जाकर उस कक्ष को खोलता है जो पूरा खजाने से भरा हुआ है। आखिरकार मैं अपने कार्य में सफल हुआ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। उसके बाद महल से सिपाही बुलाकर रथ पर सारा खजाना लादकर राजमहल आ गए और राजा ने खुश होकर अर्जुन को अपने राज्य में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया।